मैं सिर्फ कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये 2-3-4 तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप एक साथ देख रहे हैं, एक महिला हैं जो बहुत लाचार दिख रही हैं। एक जगह गाड़ियों का काफिला दिख रहा है, कुछ जगह लोग पुलिस वाले पर गुस्सा दिख रहे हैं। ये 3-4 तस्वीरें हैं जो कुंभ की कहानी कह रही है। 10,000 करोड़ का बजट है। पहले शुरुआत में 5,000 करोड़ कहा गया था, अब 10,000 करोड़ का बजट है और कुंभ में अव्यवस्था का आलम है और लोग गुस्से में हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वैसे कुंभ इस देश की सबसे बड़ी खबर है। आपको इससे पहले कुंभ के बारे में बहुत चीज़ बताया गया, कई सारे स्टार भी उभरे। आपने देखा ये एटीएन बाबा आए सामने, मोनालिसा नाम की एक बंजारन आई, आपने कांटे वाले बाबा को भी देखा। लेकिन अब असली खबर सामने आ रही है। कल अमित शाह का दौरा था, उसके बाद अव्यवस्था ऐसी हो गई कि आम लोग का गुस्सा फूट पड़ा। इन तस्वीरों के जरिए ही आपको बयां हो रहा है। सोचिए, आम लोगों को कहा जा रहा है, तमाम रिपोर्ट्स आ रही है, कहा जा रहा है, मैं बताऊंगा एक एक करके वो रिपोर्ट जो लोग लिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि 15 से 20 किलोमीटर तक आम लोगों को पैदल चलने दिया जा रहा है। वीवीआईपी के लिए सारे रास्ते बंद हैं। जिनके पास रसूख है, जिनके पास जुगाड़ है, वो कार से भी जा रहे हैं। तो सोचिए, आस्था में भी जब जुगाड़ काम करने लगे, रसूख काम करने लगे, तो आम लोगों का क्या काम है। इसीलिए तमाम लोग तंज कर रहे हैं कि अगर आप अपने आप को वीवीआईपी समझते हैं, चुपचाप आइए, नहाइए और जाइए। तो आम लोग काफ़ी गुस्सा में हैं। उनको लगता है कि उनके साथ छल हो रहा है और जो वीवीआईपी हैं उनको सहूलियत दी जा रही है। उनकी गाड़ी जो है वो कुंभ तक पहुंच रही है। वहीं एक पत्रकार की गाड़ी तोड़कर चोरी भी हो गई। तो खैर छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कुंभ में जो ज़्यादातर श्रद्धालु हैं उनके साथ किस तरह से बदइंतजामी का वो शिकार हो रहे हैं और लोग काफ़ी नाराज़ हैं, दुखी हैं, लाचार और बेबस हैं। तो ये तमाम पोस्ट मैं पढ़ के दिखाना हूँ। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आपको बताऊँ। तो ये अमित यादव ने ये स्क्रीनशॉट दिया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे फिर खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। महाकुंभ का 10,000 करोड़ का ठीक उसी खजूर की तरह महाकुंभ की जनता 20 किलोमीटर पैदल चलकर आ रही है। उसके बाद भी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। लोग सुबह 4-4 बजे से परेशान हैं। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर। ये स्क्रीनशॉट देखिए, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। महाकुंभ में वीवीआईपी मूवमेंट एकदम बंद होना चाहिए। आम श्रद्धालु को सिर्फ इनकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये वो आम लोग की तस्वीरें हैं जो मीडिया को ही बता रहे हैं, गुस्सा भी निकाल रहे हैं। उसी बीच महामंडलेश्वर जो फिल्म अभिनेत्री थी, जो अब महामंडलेश्वर बनी है, ममता कुलकर्णी, उसको लेकर रामदेव यादव ने सवाल उठाया। स्वामी रामदेव ने कहा है कि किसी को भी एक दिन में महामंडलेश्वर बना दिया जा रहा है, जबकि ये बहुत बड़ा पद है और हासिल करने के लिए 50 वर्षों का तप लगता है। तो अभी भी रामदेव यादव को महामंडलेश्वर की उपाधि नहीं मिली है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, इससे भीड़ की अंदाजा लगा सकते हैं। वीआईपी पूरी ठनक में कार में लेटे हुए घाट तक जाएंगे और उनका जनता भेड़ बकरियों की तरफ 15-20 किलोमीटर सिर पर बोझ लादकर पैदल धक्के खाते पहुंचेंगे। शिवम यादव ने यह ट्वीट किया है, योगी जी डुबकी का पुण्य आपके इनकी सेवा से मिल जाता, लेकिन वीआईपी लोगों के लिए रेड कारपेट से फुर्सत नहीं। अगर वीआईपी के लिए करना ही था तो आम जनता के लिए सुविधाएं दे देते। अब इतने वोट तो खतरे में हैं। और अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़, ट्रस्ट की अपील 15 दिन तक इधर ना आए। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया। ये तस्वीर देखिए, एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको सुमित कुमार ने लिखा है, गजब हंगामा मचा है। जब ये पुल वीवीआईपी के लिए है तो इसमें गलत क्या है। आप लोग आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। किसी ने बुलाया थोड़े ना आपको, वीआईपी लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया गया है। इस तरह के तंज भी लोग कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, फेयर कितना बढ़ गया है, किराया। एयरलाइंस कंपनियां जो हैं वो मोटी रकम वसूल रही। बाकायदा एक लिस्ट बताया है, जो बताऊंगा मैं आगे। तो सोशल मीडिया पर प्रकाश राज सटायर ने लिखा है, बिना इनविटेशन के आओगे तो ऐसी व्यवस्था पाओगे। तो कुंभ में अव्यवस्था को लेकर बीजेपी की सरकार महाकुंभ में वीवीआईपी खेल रही है। मनोज यादव जो सपा के प्रवक्ता हैं, सुप्रिया श्रीनेत ने इस महिला के बयान को शेयर किया है ट्विटर पर। हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी संगम में स्नान संभव नहीं हो पा रहा है। इस व्यथित महिला के आंसू देख के अच्छा नहीं लगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और सोचिए, कुंभ में दिल्ली से प्रयागराज 18,000 रुपये, कोलकाता से प्रयागराज 19,000, मुंबई से प्रयागराज 25,000, बेंगलोर से प्रयागराज 27,000, चेन्नई से प्रयागराज 28,000।
तो ये किराया है और ये मैं नहीं, अभिषेक उपाध्याय ने कहा है, अब सब लिख रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि कोई रोके टोकी काम नहीं कर रही है। शिशिर ऋतु पर पतझड़ का टेंट तन गया है और इस व्रत की मृत्यु मंजई कामना साग से टूटा हुआ गुड़हल का फूल बन चुके। पढ़िए, हम या घर जाएंगे या जेल। महाकुंभ में वीआईपी कल्चर पर फूटा लोगों का गुस्सा। महाकुंभ में वीआईपी कल्चर के चलते आम लोगों को परेशानी है। सोचिए, यही अगर कोई मायावती जी की सरकार होती, अखिलेश सरकार होती, तो ये तमाम लोग उन पर सवाल उठाते। लेकिन सोचिए, योगी जी की सरकार के बारे में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है और सब व्यवस्था से नाराजगी जता रहे हैं। वीआईपी जाने के स्वर्ग में आम आदमियों को नर्क जैसी व्यवस्था का रोना रोते चिखते भड़कते लोग। सोचिए, गाड़ियां भी जा रही है जो वीआईपी लोग हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये दैनिक भास्कर के कैमरे पर ये महिला बोल रही है। ममता त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, हजारों करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में खर्च करने के बजाय अगर श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ नियंत्रण में खर्च करते तो ऐसे। सोचिए, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत प्रचार प्रसार हुआ, इस वजह से लोगों का आना जाना ज़्यादा आना है। और ये देखिए, ब्रजेश मिश्र ने ये गाड़ियों का काफिला शेयर किया है वीवीआईपी कल्चर के लिए। एक तरफ लोग पैदल चल रहे हैं, दूसरी तरफ लोग गाड़ियों से आ रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और धीरे धीरे ही सही वहाँ के जो कुंभ के लेकर लगातार लोग लिख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ भीड़ का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। श्रीनिवास जो है कांग्रेस यूथ नेता हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि आम लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल और जो वीआईपी हैं उनको गाड़ियों को परमिशन दिया गया है। ये एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। मेला प्रशासन बताए कि ये कौन सा वीवीआईपी है। एक और आम श्रद्धालु 10 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं और ये कुंभ क्षेत्र में रुतबा दिखा रहा है। और सनातन बोर्ड की स्थापना अब नहीं तो कभी नहीं। संविधान बदलने की भी बात हो रही है। हिंदू संविधान बन रहा है, सनातन बोर्ड की स्थापना है। सनातन बोर्ड का अध्यक्ष किसी ओबीसी को और महासचिव को दलित, कोषाध्यक्ष किसी आदिवासी को बनाया जाए। ये अनिल यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, अव्यवस्था सिर्फ श्रद्धालुओं का नहीं, महाकुंभ प्रशासन और प्रबंधन में दिन रात लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थका रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से सविनय निवेदन है कि हमारे अनुरोध को आलोचना न समझे बल्कि आस्था पुनाग्रह मानती हुई तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाए। तो अखिलेश यादव ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। सुरेश सिंह लिख रहे हैं, किस तरह से भीड़ है कुंभ में और वहाँ आम लोगों की कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बड़ी खबर बन रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो कुंभ को लेकर लगातार जो अव्यवस्था है वो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। 10,000 करोड़ का बजट है। ये तस्वीर स्क्रीनशॉट देखिए। महाकुंभ में मौनी अवस्था स्नान के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। सबको वीआईपी वाली व्यवस्था चाहिए। अरे पहले उस लायक बनो, रणविजय सिंह ने तंज किया है। वीआईपी लोग राजा होते हैं, तुम्हारी तरह कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। ये मेरे बयान नहीं है, ये उन्होंने कहा है। सुनिए मोदी जी, शाह साहब, यह महाकुंभ की में बदइंतजामी और भयावह अवस्था की आग है जो आम भक्तों को सीने में धधक रही है। AINS के माइक पर जनता की आप बीती है। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। आर्टिकल 90 ने तस्वीर शेयर किया है जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ममता त्रिपाठी लगातार पुलिसकर्मियों के वीडियो और बयान शेयर कर रहे हैं। कुंभ में भीड़ है, ये देखिए किस तरह से लोग जो है, एक तरफ एक सड़क खाली करवा दी गई थी। तो कुंभ में जो है अव्यवस्था की खबरें जो हैं वो सबसे ज़्यादा वायरल हैं। दूसरी खबर यूपी से जो सबसे ज़्यादा वायरल है, किस तरह से गोरखपुर में जिस तरह से वाल्मीकि समाज के 2 बच्चे का शव मिला है, उसके बाद बीएसपी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। उसके बाद सोचिए, बीजेपी की एक बड़ी नेता हैं गुजरात में, उन्होंने कहा है कि आरक्षण सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। और सवाल है कि इस खबर को बाकी लोग क्यों नहीं तवज्जो दे रहे। तो सोचिए, वो मैं पोस्ट भी पढ़ के बताऊंगा किस तरह से बीजेपी की एक नेता, महिला नेता ने कहा है कि आरक्षण जो है वो सिरदर्द बन गया है। तो क्या पार्टी उनसे सहमत है? क्या पार्टी उनको निकालेंगे? गुजरात बीजेपी की प्रदेश सचिव ने कहा है आरक्षण सिरदर्द बन गया है। क्या आप भी बीजेपी के प्रदेश सचिव की बात से सहमत हैं? ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया था कि भारत में जब संविधान नहीं लागू था तो दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, खैर ये टर्मिनोलॉजी भी नहीं था, ये तो आरक्षण के बाद आया है, संविधान के बाद आया जब आरक्षण आया। तो राजाओं के दौर में गरीब, दलित, पिछड़ों को, शूद्रों, अतिशूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राजघराना परिवार से आते, उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तब आप साहू जी महाराज का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने रिजर्वेशन लागू किया।
और तब आप सैयद जी गायकवाड़ का अपमान करें जिन्होंने बाबा साहब को विदेश भेजा। लेकिन सवाल है कि हजारों राजघराने में सिर्फ माधवराव सिंधिया को 2 ही राजघराने क्यों याद आए। तो ये दोनों जो हैं वो बहुजन राजघराना था। साहू जी महाराज शिवाजी महाराज के वंशज थे, उन्होंने बड़ा युगांतकारी काम किया है। धीरे धीरे ही सही सब लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद माधवराव सिंधिया पर अटैक कर रही है कांग्रेस। वहीं राहुल गांधी लगातार सोशल जस्टिस को लेकर बात कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और मैंने आपसे शेयर किया, इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।